गुड मॉर्निंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज अगला दिन है और आज हम लोग लैट्री से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। लैट्री का मतलब होता है क्या? फॉर्म ऑफ वर्शिप, यानी कि वर्शिप ऑफ। जहाँ पर लैट्री लग गया तो किसी के सफिक्स में किसी वर्ड के साथ, इसका मतलब वहाँ पर पूजा यानी कि वर्शिप की बात कर रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वैसे शब्दों को पढ़ेंगे जैसे कि ऑटोलैट्री, बिब्लियोलैट्री, कॉस्मोलैट्री, आपका पेट्रोलैट्री, फिजियोलैट्री, इस तरह के शब्दों को पढ़ेंगे और इसका मतलब जानने का प्रयास करेंगे। लैट्री लगा हुआ है पीछे, इसका मतलब वर्शिप यानी पूजा की बात कर रहा है, यानी कि सम्मान की बात कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारे सामने एस्ट्रोलैट्री। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, यानी कि जो स्टार है यानी कि तारा है उसकी पूजा कहलाएगा क्या? उसी का पूजा कहलाएगा एस्ट्रोलैट, यानी कि वर्शिप ऑफ स्टार। तारों का पूजन कहलाएगा एस्ट्रोलैट्री। उसका हेलियो, हेलियो का मतलब होता है सन, यानी कि सूर्य की पूजा कहलाएगा क्या? हेलियोलैट्री, वर्शिप ऑफ सन, उसी को बोलेंगे हेलियोलैट्री। उसके बाद बिब्लियोलैट्री यानी कि किताबों की पूजा, ठीक है, वही कहलाएगा बिब्लियोलैट्री। वर्शिप ऑफ क्या? बुक, ठीक है, बुक, उसी को बोलेंगे क्या? बिब्लियोलैट्री। या फिर कह सकते हैं वर्शिप ऑफ बुक एक सेंस में हो गया, और दूसरे सेंस में हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड है किताब के प्रति, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में लेंगे। यहाँ पर बिब्लियोलैट्री इस तरह से वर्शिप ऑफ बुक हो गया। नेगेटिव सेंस में एक जगह फिजिकल सेंस में कहने का मतलब हो गया कि किताबों की पूजा कर रहा है, किताब रख के उस पर पूजा कर रहा है, तो वो नहीं है। यहाँ पर बिब्लियोलैट्री का मतलब हो गया कि काफ़ी ज़्यादा वो एक्सेसिव डिवोटेड है, डिपेंडेंट है किताब पर, ठीक है। तो हम उसको सही से लिख देते हैं, एक्सेसिव डिवोशन ऑफ, ठीक है, एक्सेसिव डिवोशन ऑफ बुक, उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे बिब्लियोलैट्री। अब आते हैं एंथ्रोपोलैट्री। एंथ्रोपोलैट्री का मतलब क्या हो गया? एंथ्रोपो का मतलब हो गया ह्यूमन बींग, यानी कि मनुष्य की पूजा, ठीक है, मनुष्य की पूजा कहलाएगा एंथ्रोपोलैट्री, ठीक है, ह्यूमन बींग। वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग को ही बोलेंगे क्या? एंथ्रोपोलैट्री बोलेंगे। उसके बाद है अर्बोरोलैट्री। अर्बोरो का मतलब होता है ट्रीज। अर्बोरो का मतलब क्या होता है? ट्रीज, यानी कि वर्शिप ऑफ ट्री, पेड़ों की पूजा कहलाएगा अर्बोरोलैट्री। उसके बाद आर्कियोलैट्री। आर्कियो का मतलब क्या होता है? आर्कियो का मतलब होता है पुराना चीज, ओल्ड कस्टम या ओल्ड थिंग्स कह सकते हैं, आर्कियक थिंग्स, यानी पुराने जमाने के जो वस्तु है उसकी पूजा, ठीक है, आर्कियक थिंग्स या फिर ओल्ड कस्टम, यानी पुराने जो कस्टम है उसकी जो पूजा हो गया, वर्शिप हो गया, उसी को क्या कहेंगे? उसी को बोलेंगे आर्कियोलैट्री, ठीक है। अगर कोई पुराना सामान है और उसका कोई पूजा पाठ किया जा रहा है तो एक तरह से आर्कियोलैट्री कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑटोलैट्री। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद। तो खुद का पूजा कहलाएगा सेल्फ ऑटोलैट्री। मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा वो इगोटिस्ट है और खुद को ही सब कुछ मानता है, तो एक तरह से खुद का ही पूजा करेगा, खुद को ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देगा, एक तरह से ऑटोलैट्री कहलाएगा, खुद की पूजा करना, ऑटोलैट्री। अब आते हैं कॉस्मोलैट्री। कॉस्मोलैट्री जो हो गया, कॉस्मो का मतलब क्या होता है? कॉस्मो का मतलब होता है वर्ल्ड या यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स या फिर वर्ल्ड। तो दुनिया की पूजा यानी कि वर्ल्ड का, यूनिवर्स का पूजा करना, ब्रह्मांड की पूजा कहलाएगा वर्शिप ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की पूजा ही कहलाएगा क्या? कॉस्मोलैट्री। साइनोलैट्री। साइनो का मतलब क्या होता है? साइनो का मतलब होता है कुत्ते, डॉग्स, ठीक है, तो वर्शिप ऑफ डॉग्स कहलाएगा क्या? साइनोलैट्री। सुनिएगा भैरव, ठीक है, वैष्णो देवी में भैरव, तो वहाँ पर कुत्तों की भी पूजा होता है, तो एक तरह से साइनोलैट्री है, वर्शिप ऑफ डॉग्स। उसके बाद डेमोनोलैट्री। डेमोनो का मतलब क्या होता है? डेमोन का मतलब क्या होता है? डेमन का मतलब होता है शैतान, तो डेमन्स की पूजा यानी कि डेमोनोलैट्री कहलाएगा, शैतानों की पूजा कहलाएगा डेमोनोलैट्री। डेमोन मतलब एक तरह से शैतान बोलते हैं, लेकिन एक तरह से डेमी गॉड मतलब यक्ष वगैरह का पूजा कहलाएगा डेमोनोलैट्री। उसके बाद डेंड्रोलैट्री। डेंड्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ डेंड्रो का मतलब होगा ट्री, ठीक है, ट्रीज, यानी कि वर्शिप ऑफ ट्रीज को ही हम लोग बोलेंगे क्या? डेंड्रोलैट्री। इससे पहले भी एक और हम लोग पढ़े थे अर्बोरोलैट्री, वहाँ पर भी ट्रीज, दोनों तरह से सेम चीज़ है, सिनोनिम्स कर सकते हैं, अर्बोरोलैट्री और डेंड्रोलैट्री। इसका मतलब होता है पेड़ों की पूजा, तो पेड़ों की पूजा होनी ही चाहिए। उसके बाद है एपियोलैट्री। एपियो का मतलब होता है, एपियो का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है, वर्ड, शब्दों की पूजा, ठीक है, वर्शिप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे एपियोलैट्री। उसके बाद है एपिस्कोपोलैट्री। एपिस्कोपो का मतलब क्या होता है? एपिस्कोपो का मतलब होता है बिशप, यानी कि प्रधान, फादर यानी कि पादरी बोल सकते हैं, ठीक है, चर्च में जो सबसे बड़े जो पुजारी हो गए हैं, सबसे बड़ा जो धर्म गुरु हो गया, उसको बोलते हैं बिशप, और उसकी पूजा करना कहलाएगा क्या? एपिस्कोपोलैट्री कहलाएगा। उसके बाद आता है नेक्रोलैट्री। नेक्रो का मतलब क्या होता है? नेक्रो का मतलब क्या होता है?
नेक्रो का मतलब क्या होता है? डेड होता है। तो डेड जो व्यक्ति है या फिर पर्सन है उसकी पूजा कहलाएगा क्या? नेक्रोलैट्री। गया में जाके पिंडदान वगैरह करते हैं, वहाँ पर एक तरह से पूर्वजों का पूजा पाठ करते हैं, तो नेक्रोलैट्री के अंतर्गत आ जाएगा। वर्शिप ऑफ डेड यानी कि डेड पर्सन, मृतकों की पूजन ही कहलाया क्या? नेक्रोलैट्री। आगे बढ़ते, अगला शब्द है गैमीडोलैट्री। गैमीडोलैट्री, गैमीडोलैट्री का मतलब होता है, गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज यानी कि विवाह। तो विवाह का पूजन कहलाया क्या? गैमीडोलैट्री। वर्शिप ऑफ मैरिज, मैरिज। यहाँ पर मैरिज एक तरह से पूजन के सेंस में ले रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्शिप एक तरह से हो गया कि काफ़ी ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देना, आदर देना ही कहलाएगा क्या? वर्शिप। वर्शिप का मतलब वो नहीं कि कर्मकांड के सेंस में लेना है कि अगरबत्ती दिखाना, अक्षत डालना, फूल पत्र चढ़ाना, ठीक है, बस रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उस सेंस में लेना है। और एक तरह से ये सेंस भी लेना है, किसी किसी जगह पर वर्शिप है वहाँ पर जो एक्चुअल जो आपका लिटरल मीनिंग है वो भी आएगा, और कहीं कहीं पर इसमें हमको जो साइकोलॉजिकल मीनिंग है, फिलोसफिकल मीनिंग है, वो भी लेना है। अब आता है जियोलैट्री। जियोलैट्री का मतलब हो गया क्या? जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ। तो अर्थ का पूजा कहलाया क्या? जियोलैट्री, ठीक है, जियोलैट्री। यहाँ पर आपको लिटरल सेंस में लेना है जियोलैट्री। उसके बाद गायनोलैट्री। गायनो का मतलब क्या होता है? गायनो का मतलब होता है फीमेल, ठीक है, फीमेल होता है। तो गायनोलैट्री का मतलब क्या हो जाएगा? वुमेन का पूजा, गायनोलैट्री, ठीक है, वुमेन, वर्शिप ऑफ वुमेन को बोलेंगे गायनोलैट्री। उसके बाद हैगियोलैट्री। हैगियो का मतलब होता है संत, संत महात्मा, ठीक है, तो संत महात्मा का पूजा ही कहलाएगा क्या? हैगियोलैट्री। वर्शिप ऑफ सेंट्स। उसके बाद हेरियोलैट्री, हीरोलैट्री, ठीक है, हीरोलैट्री। हीरो का मतलब यहाँ पर हो गया कोई भी सैक्रेड थिंग, सैक्रेड थिंग, सैक्रेड थिंग यानी कोई भी पवित्र सामान का पूजा ही कहलाएगा हीरोलैट्री। वर्शिप ऑफ सैक्रेड थिंग को ही बोलेंगे क्या? हीरोलैट्री। उसका हाइजियोलैट्री, हाइजियोलैट्री। यहाँ पर हाइजियो जो आया हाइजीन से, हाइजीन मतलब हो गया क्या? हेल्थ, हेल्थ से आया है, ठीक है, हाइजीन का मतलब हो गया, यहाँ पर जो हाइजीन आया ना, हाइजियो, वो आया हाइजीन से, इसका मतलब होता है हेल्थ, हेल्थ। तो मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति ना जो हेल्थ के लिए काफ़ी एक्सेसिव डिवोटेड है, उसी को बोलेंगे क्या? हेजियोलैट्री, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द है जो आपको फिलोसफिकल मीनिंग समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फिलोसफिकल मीनिंग से ही काम चलेगा। हेजियोलैट्री का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेसिव डिवोशन, एक्सेसिव डिवोशन टू हेल्थ, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या? हेजियोलैट्री। उसका था एक्टियोलैट्री, एक्टियोलैट्री, एक्टियोलैट्री। एक्टियो का मतलब होता है फिश, एक्टियो, स्टियो बोल सकते हैं या एक्टियो पढ़ सकते हैं, फिश यानी फिक्स की पूजा, उसी को बोलेंगे क्या? एक्टियोलैट्री। उसके बाद आइकोनोलैट्री। आइकॉन का मतलब क्या होता है? आइकॉन का मतलब होता है इमेज, यानी कि इमेजों की पूजा। तो हम लोग इमेज की पूजा करते ही हैं, वर्शिप ऑफ इमेज, ठीक है, हर तरह के भगवान की इमेज की पूजा करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं। उसके बाद आइडियोलैट्री। आइडियो का मतलब होता है आइडिया, आइडिया यानी कि विचारों का पूजन, आइडियाज, आइडिया। वर्शिप ऑफ आइडियाज का लाया क्या? आइडियोलैट्री। अब आता है आइडियोलैट्री। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, ई वाला आइडियाज हो जाएगा, आई वाला हो जाएगा मतलब खुद का पूजा करना, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, आइडियो खुद का पूजा करना, ठीक है, उसी को कहेंगे आइडियोलैट्री, खुद का पूजा करना कहलाएगा आइडियोलैट्री। एक और पढ़े थे हम लोग ऑटोलैट्री। ऑटोलैट्री का ये मतलब सेम होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑटोलैट्री। उसके बाद आते हैं आइडोलैट्री। आइडोल का मतलब क्या होता है? आइडोल का मतलब होता है क्या? मूर्ति, ठीक है, यानी कि मूर्ति, यानी वर्शिप ऑफ आइडल्स, उसी को बोलेंगे आइडोलैट्री। आइडल्स का मतलब होता है मूर्ति, सभी लोग करते हैं मूर्ति पूजा। इग्नोकोलैट्री, इग्नोकोलैट्री, ठीक है, इग्नोकोलैट्री। इग्नो का मतलब क्या होता है? फायर। इग्नो का मतलब क्या होता है? फायर, आग की पूजा, यानी वर्शिप ऑफ फायर, आग की पूजा। जूइस जो राष्ट्रियन लोग बेसिकली इग्नोकोलैट्री के अंतर्गत ही करते हैं। उसका था लिथोलैट्री। लिथो, लिथो का मतलब क्या होता है? लिथो का मतलब होता है स्टोन, पत्थर की पूजा, ठीक है, पत्थर की पूजा होता ही हिंदुइज्म में। लिथोलैट्री यानी वर्शिप ऑफ स्टोन, पत्थरों की पूजा। उसके बाद है लॉर्डोलैट्री। लॉर्ड का मतलब होता है नोबल, कुलीन वर्ग, ठीक है, नोबल, नोबल, नोबिलिटी, ठीक है, ऊंचे दर्जे के लोगों का पूजा कहलाएगा लॉर्डोलैट्री, ठीक है, लॉर्डोलैट्री, वर्शिप ऑफ नोबिलिटी, उसी को बोलेंगे क्या? लॉर्डोलैट्री। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है मोनोलैट्री। मोनो, मोनो का मतलब क्या हो गया? एक। मोनो का मतलब हो गया एक, एक ईश्वर की पूजा करना का क्या कहलाएगा? मोनोलैट्री, ठीक है। इसी विचारधारा को मोनोथिज्म कर लेंगे। थिज्म, आइज्म का मतलब होता है विचारधारा। इसके बारे में भी एक, इसके लिए भी एक
वीडियो ऑलरेडी बनाया गया, उसको भी देखना है आप लोगों को। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन गॉड, वन गॉड, एक ईश्वर की पूजा का लगेगा मोनोलैट्री। नियोलैट्री, नियो का मतलब क्या होता है? नया। नियो का मतलब क्या होता है? नोवेलिटी या फिर नया कह सकते हैं, नोवेल, नोवेलिटी, ठीक है, नोवेलिटी, उसी की पूजा का लगेगा क्या? नियोलैट्री। ओनोलैट्री, ओनो का मतलब क्या होता है? ओनो का मतलब होता है क्या होता है ओनो का मतलब? ओनो का मतलब होता है डंकीज, तो गधों की पूजा कहलाएगा ओनोलैट्री, ठीक है। वर्शिप ऑफ डोंकीज को बोलेंगे क्या? ओनोलैट्री, ठीक है। उसके बाद ऑफियोलैट्री, ऑफियो का मतलब क्या होता है? ऑफियो का मतलब क्या होता है? स्नेक होता है, ठीक है, स्नेक्स, यानी कि सांपों की पूजा ऑफियोलैट्री ही कहलाएगा, ठीक है, ऑफियोलैट्री। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटरी क्या कहते हैं? सर्पेंटोलैट्री भी कह सकते हैं, सांप की पूजा। यहाँ पर ऑफियोलैट्री का मतलब भी हो गया क्या? वही हो गया स्नेक की पूजा। अब आते हैं पैट्रियोलैट्री, पैट्रियोलैट्री, ठीक है। पैट्रियो का मतलब क्या हो गया? पैट्रियो का मतलब होता है, पैट्रियो का मतलब होता है फादर, लैट्री का मतलब पूजा, ठीक है, फादर की पूजा करना। लेकिन यहाँ पर पैट्रियोलैट्री का उस सेंस में नहीं लेना है, सिंस इस सेंस में लेना है कि वर्शिप ऑफ वंस ओन कंट्री, ठीक है, वंस ओन कंट्री, अपने जो खुद का देश है उसकी पूजा कहलाएगा पैट्रियोलैट्री, ठीक है, जहाँ से आया है उस जमीन की पूजा कहलाएगा पैट्रियोलैट्री। अब आते हैं फिजियोलैट्री। फिजियो का मतलब क्या होता है? नेचर, फिजिकल, फिजियो यानी नेचर, तो नेचर की पूजा क्या कहलाएगा? फिजियोलैट्री कहलाएगा, ठीक है, फिजियोलैट्री, फिजियोलैट्री, वर्शिप ऑफ नेचर, इसी को बोलेंगे फिजियोलैट्री। उसके बाद प्लानेटोलैट्री, प्लानेटोलैट्री, प्लानेटो का मतलब कहाँ से आया? प्लानेट से आया, यानी कि प्लानेट की पूजा कहलाएगा प्लानेटरी। शनि, शुक्र, बृहस्पति, ये सब क्या हो गया? इसकी पूजा करना है प्लानेट, प्लानेटोलैट्री कहलाएगा। अब आता है प्लूटोलैट्री। प्लूटो का मतलब होता है बहुत, बहुत होता है, यानी कि प्लूटोलैट्री का मतलब एक तरह से बहुत अवतारों की पूजा भी कर लाएगा। और प्लूटो का मतलब वेल्थ होता है, मेनली वेल्थ, यानी कि धन संपत्ति का पूजा कर लाएगा क्या? प्लूटोलैट्री, वेल्थ, वेल्थ, वर्शिप ऑफ वेल्थ, जैसे लक्ष्मी पूजा और कुबेर पूजन, एक तरह से क्या वेल्थ का ही हम लोग पूजा करते हैं ना, तो प्लूटोलैट्री का लाएगा वो। उसके बाद सिलेनोलैट्री, सिलेनोलैट्री, सिलेनो का मतलब होता है मून, ठीक है, मून, यानी कि चांद की पूजा कहलाएगा सिलेनोलैट्री, ठीक है, वर्शिप ऑफ मून, चांद की पूजा कहलाएगा सिलेनोलैट्री। उसके बाद थॉमेटोलैट्री, थैमेटोलैट्री, थॉमेटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चमत्कार, मिराकल्स, ठीक है, मिराकल्स या फिर वंडर्स, उसकी पूजा करना कहलाएगा थॉमेटोलैट्री, ठीक है, वर्शिप ऑफ मिराकल्स या फिर वंडर, उसी को बोलेंगे थॉमेटोलैट्री। लास्ट है जूलैट्री। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जानवरों की पूजा क्या कहलाएगा? जूलैट्री कहलाएगा, ठीक है। तो ये था लैट्री से जुड़ा हुआ शब्द। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी शब्द सीख गए होंगे और कंटिन्यू वीडियो भी देख रहे होंगे। और एक बात और बता देता हूँ कि सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद।